Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? एक बार एक सन्यासी ने युवक से पूछा, तुम यहाँ पे आए हो, क्या तुम्हें मंदिर जाना है? सामने ही मंदिर था। उसने बोला, मंदिर? यहाँ पर मंदिर कहाँ है? तो उसने बोला, ये सामने क्या देखते हो, ये मंदिर ही तो है। तो उसने बोला कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये सब मकान है। तो उसने बोला, मकान है? नहीं, भगवानों के मंदिर हैं ये तो। तो उसने बोला, भगवान? भगवान कौन? ये जो मिट्टी की, जो हम मिट्टी वगैरह और बाकी चीज़ों को मिक्स करके जो भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, जो कि पत्थर से बनाते हैं, और उसको बनाने वाला कौन है? उसे बनाने वाला मनुष्य ही तो है। मनुष्य कैसे भगवान को बनाएगा? कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है। इस चीज़ को तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर मनुष्य ही, अधिकतर जो भी मूर्तिकार वगैरह होते हैं और जो मनुष्य होते हैं, वो मीन्स अपने आप को ही भगवान का सृष्टा मान के बैठा है, और वह मूर्तियाँ बनाता है तो वह भगवान को अपनी ही शक्ल में बना के बैठा है। इस बात से यह चीज़ सामने आती है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ने भगवान की बहुत शक्लें बनाई है। वो शक्लें आप देखिएगा, ये सच्चाई है। कभी अपनी शक्ल बनाई है, कभी जिससे वो प्यार करता है उसकी शक्ल बनाई है, या कभी किसी इंसान को देख लिया उसकी शक्ल बनाई है, लेकिन वो भगवान की शक्ल नहीं बना सकता, परमात्मा की शक्ल नहीं बना सकता। क्यों? जो कि सब बनाने से पहले है और सब बनाने के बाद भी शेष रह जाता है, वह परमात्मा है, वह भगवान है। मिस आप जो, जैसे मैं आपको बताऊं, भगवान बुद्ध हैं, जीसस हैं, क्राइस्ट हैं, महावीर हैं, महावीर जी हैं, मीन्स जितने भी मीन्स पैगंबर हैं, तीर्थंकर हैं, मीन्स जितने भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है या भगवान को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है, जैसे गुरु नानक जी हैं, तो इन सब लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। ये परमात्मा को जानते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। उसकी जो मूर्तियाँ वगैरह हम लोग बनाते हैं, मीन्स भगवान जब खुद ही उतरे, परमात्मा जब खुद ही उतरे इस धरती पर और अपनी जो है तस्वीर बनाए खुद, उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये परमात्मा है। बाकी मनुष्य तो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मूर्तियाँ बनाते हैं, पत्थर की भी बनाते हैं, मिट्टी की भी बनाते हैं, और अधिकतर आप लोग देखिएगा अपनी ही शक्ल में या सामने अपनी ही शक्ल में, या फिर जिसे वो प्यार करते हैं उसकी शक्ल में वो भगवान को बनाए हुए बैठे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वह ये बोलते हैं कि भगवान को मेरी शक्ल में बनाना। तो यहाँ पर भी मनुष्य का अहंकार कि मैंने ये मूर्ति बनाई, मैंने जितने भी भगवान हैं, जैसे शिव जी की मूर्ति बनाई या कान्हा जी की मूर्ति बनाई या दुर्गा माता जी की बनाई है मैंने मूर्ति, तो उसमें भी मनुष्य का अहंकार आ जाता है। मीन्स जैसे एक बार जो है, एक ऊंट था, मॉडर्न पेंटिंग जो है
वह भी बनाता था, पेंटिंग भी करता था, चित्र बहुत अच्छा चित्रकार था, उसका नाम बहुत था। तो वो यह कहता था कि पिकासो वगैरह जो भी हैं मेरे ही शिष्य हैं, बड़े बड़े जो भी चित्रकार हैं मेरे ही शिष्य हैं। उसके बारे में ये बात फैली कि इस ऊँट ने घोड़े का बहुत अच्छा चित्र बनाया है। तो वहाँ से गायें जा रही थी, गाय मीन्स काऊ, और गौ में भी बोला जाता है उसे, हमारे इंडिया में गौ माता बोला जाता है। तो वो मीन्स एक ग्रुप जा रहा था उनका। तो फिर उन्होंने बोला कि हमने इस ऊँट के बारे में बहुत सुना है कि इसने एक घोड़े का चित्र बनाया है जो कि बहुत अच्छा बनाया है, चलो आज चल के देखते हैं। तो वो घोड़े के जो ऊँट के घर जो था वहाँ पे गई और उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि तुमने घोड़े का बहुत अच्छा चित्र बनाया है। तो उसने बोला हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जो है गौवें अंदर गई तो उन्होंने देखा कि सामने ऊँट खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने मीन्स उस ऊँट को बोला कि ये घोड़ा है। तो उसने बोला हाँ घोड़ा है, मुझे तो ये ऊँट की शक्ल में ही लग रहा है। एक गाय ने बोला मुझे तो ये ऊँट ही लग रहा है। तो उसने बोला कि ये मॉडर्न आर्ट है, मीन्स ये पेंटिंग जिस चीज़ का ओर छोर समझ में आ जाए वो मॉडर्न पेंटिंग नहीं। जिस चीज़ का ओर छोर समझ में नहीं आता ना वही मॉडर्न पेंटिंग है। और पिकासो वगैरह जो भी हैं, पिकासो जी वगैरह जो भी हैं वो मेरे ही शिष्य हैं। तो तुम्हें मॉडर्न पेंटिंग का कोई ओर छोर समझ में नहीं आएगा। वो गाय शांत हो गई। दूसरी गाय ने बोला किसी तरीके से हम लोग ये मान भी नहीं कि ये घोड़ा जो है ऊँट है, तो या ये ऊँट जो है ये घोड़ा है। तो उसने बोला, ऊँट ने बोला अरे भाई ये घोड़ा ही है। हाँ तो मैं यही तो बोल रही हूँ, किसी तरीके से हम ये मान लें कि ऊँट जो है घोड़ा है। अरे भाई ये घोड़ा ही है, ठीक है किसी तरीके से हम मान भी लें ये घोड़ा है, लेकिन इसके कुबड़ क्यों निकली हुई है। तो ऊँट ने बोला तुम्हें पता नहीं, इस जो है मीन्स ज़मीन पर, और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस ब्रह्मांड में ऊँट से ज़्यादा खूबसूरत प्राणी कोई है ही नहीं। और जो भगवान ने है ऊँट को अपनी ही शक्ल में बनाया है। तो मैंने सोचा कि ये घोड़ा तो है, सुंदर दिखना चाहिए, तो मैंने इसलिए इसमें जैसे ये कुबड़ है और ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी इसके अंतर्गत जो है थोड़ी सी चीज़ें अपने हिसाब से जोड़ दी हैं। तो गौवें जो थी, जो मीन्स गाय थी, तो वो उनका एक ग्रुप था, तो उसे हम गौवें कहते हैं हिंदी में। तो उसने वो हंसने लग गई, बोला तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ऊँट भैया। गौवें जो हैं, गौ को इंडिया में गौ माता कहा जाता है, और गौवें जो होती है उनमें मीन्स एक गौ में यह माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। उसको माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ऊँट को किसने पिता कहा है? ऊँट की कौन पूजा करता है? तुम चाहो तो पुरी के शंकराचार्य जी से भी यह चीज़ पूछ सकते हो। अब ऊँट सोच रहा है कि भगवान ने जो है मुझे अपनी शक्ल में बनाया है, और गौ माता बोलती है भगवान ने हमें अपनी शक्ल में बनाया है। तो इस मनुष्य के लिए अगर हम बोलें, मनुष्य का अपना अहंकार है कि वो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बाकी तो एनिमल्स वगैरह हैं। जबकि अगर हम एक ऊँट से जाके पूछें तो वो बोलेगा
हम सबसे श्रेष्ठतम प्राणी हैं। और अगर उससे पूछा जाए गौ माता से तो बोलेगी हम श्रेष्ठतम प्राणी हैं। चींटियों से पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम। बंदरों से पूछा जाएगा हम। शेरों से पूछा जाएगा, जिसको सिंह भी कहा जाता है, वो बोलेंगे हम। तो जितने भी प्राणी हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि हम श्रेष्ठतम प्राणी हैं। तो यह भी एक अहंकार है अगर मनुष्य यह सोचता है कि वह श्रेष्ठतम प्राणी है। गौ माता को तो माता बोला जाता है और उसके लिए बोला भी जाता है कि उसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, इसलिए गौ माता की हम लोग पूजा भी करते हैं। लेकिन हर एक प्राणी मीन्स जो है यहाँ पर यही सोचता है कि वह श्रेष्ठतम है। इसलिए इस अहंकार को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ओम नमः शिवाय।